किए हैं, तो उनके लिए प्रे करूंगा, भगवान उनको विशेष कृपा दे, जो लोग भी आज का सेशन वीडियो ऑन करेंगे, ठीक है नहीं, ताकि उनकी मटेरियल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ बहुत अच्छी चले। बाकी जो नहीं ऑन किए उनके लिए तो भगवान है ही, देख ही रहे। सो और पहले से कर सकते हैं तो श्लोका नंबर 26, 1.26। तो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था भगवत गीता के बारे में कि अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को कि रथ को एकदम मुझे लेके चलिए मध्य में, मुझे देखना है मुझे किससे फाइट करना है। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि भगवान एकदम ठीक ले जाके कहाँ खड़ा करते हैं, भीष्म पितामह और अ, द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य के साथ। के सामने। तो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने डिस्कस किया था, और आज का हम डिस्कशन उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। Yes. अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामह गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभ चिंतकों को देखा। 1.27। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो अर्जुन ने अपने पूरे रिलेटिव्स को देखा। ये रिलेटिव्स वाली आइडेंटिटी हमें जनरली शादी के बाद पता चलती है। इतने सारे हम इतने रिलेटिव्स बनते हैं। एक डिवोटी थे तो वो बता रहे थे कि तो जी शादी के बाद हम जस्ट हस्बैंड ही बनते हैं, हम चाचा ताऊ फूफा मौसा सब बन जाते हैं। तो हमारी, आप देखोगे हम सबकी आइडेंटिटी अभी तक क्या होता है, यूथ तक सिर्फ एक स्टूडेंट की आइडेंटिटी रहती है कि नहीं, एक बबल सा चल रहा होता है कि नहीं, हम सब स्टूडेंट हैं और घर से निकले हैं पढ़ने, पढ़ के घर वापस आ गए, उसी में हमें लग रहा होता है कि यही सारा संसार है, ठीक है। असली बबल टूटता है 25-26 साल के बाद, लेकिन जब हम उस कॉलेज लाइफ यूथ लाइफ से बाहर जाते हैं, जब हम रिश्तेदारों लेकिन और चीजें मिलने लगते हैं और जिम्मेदारियां समझने लगते हैं, हम और लोगों का लाइफ में इम्पोर्टेंस समझने लगते हैं। 25 साल 24 साल तक का जो यूथ एज होता है वो आपने सुना होगा, वो ज्यादातर क्या बोलता रहता है, इंडिपेंडेंट, लेकिन आई वॉन्ट एन इंडिपेंडेंट लाइफ। और आजकल बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है इंडिपेंडेंट लाइफ, है कि नहीं, कि पता है जी मेरा लड़का इंडिपेंडेंट हो गया है, मेरी लड़की इंडिपेंडेंट हो गई है, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब खुद के पैरों पे खड़ी होगी, अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं। और लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं। अच्छा है उस कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि नहीं, खुद का फ्लैट ले लिया है आजकल, ये सब देखा जाता है टिक मार्क। लेकिन आप यूथ हो गए, 25 साल बाद आप जज करना स्टार्ट कर दिए। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपको जज करने के लिए लोग बैठे हुए हैं टिक मार्क लेके कि अच्छा 25 साल के हो गए, फ्लैट लिया क्या तुमने, ठीक है, शादी हुई क्या तुम्हारी। लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, आपका दिमाग खराब होने लगेगा। 25-26 साल के ऊपर वाले कोई है यहाँ पे, 23 24 25, ठीक है। आप घर वाले जाएंगे शादियां अटेंड करेंगे, शादी होगी नहीं कर, ठीक है। तो ये शुरू हो जाता है कि नहीं, घर वालों के पास है एक, ठीक, तो शादी हो गई उसकी, तुम्हारी शादी हुई, उसका फ्लैट ले लिया, तुमने क्या किया, लेकिन ऐसा टेक, तो ये सब इंडिपेंडेंस की निशानी है। बट स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑल अबाउट डिपेंडेंस, डिपेंडेंस के बारे में स्पिरिचुअल लाइफ, डिपेंडेंस ऑन गॉड। सो कई बार लोग सोचते हैं कि अरे ये मेरी लाइफ तो मटेरियलिस्ट लाइफ चल रही थी पूरी इंडिपेंडेंट, है ना। इंडिपेंडेंट लाइफ स्टाइल मतलब क्या कहते हैं कि भाई घर पे रहते थे, तब हॉस्टल में आ गए, अब रिस्ट्रिक्शन से बढ़े, रिस्ट्रिक्शंस को बोझ की तरह देखा जाता है। क्या रिस्ट्रिक्शन है, अरे 12 बजे तक आ जाना पड़ता है, अभी तो रात भर बाहर रह सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंस है।
सो इंडिपेंडेंस इज गुड इफ वी अंडरस्टैंड कि उस इंडिपेंडेंस में करना क्या है। अगर हमें वो आइडेंटिफाइड नहीं है कि उस इंडिपेंडेंस का करना क्या है, उस फ्रीडम का करना क्या है, वो फ्रीडम बर्डन बन जाता है। द सेम फ्रीडम बिकम्स बर्डन। लेकिन जियो ने बोला कि भाई इंडिपेंडेंस दो, है कि नहीं, फ्रीडम दो, जितना डेटा चलाना चाहते हैं लोग चलाएं, नो रेस्ट्रिक्शन, नो रेगुलेशन, लेकिन डेटा दे दिए, अनलिमिटेड डेटा। अब लोग के समझ नहीं आ रहा है, बार बार फोन खोलते हैं। आज एक रिसर्च कहती है कि एक व्यक्ति अपना फोन दिन में 350 बार चेक करता है, 300 से 350 बार, जस्ट रैंडमली खोल के चेक करता है बस। रिंग्जाइटी इन इंडिपेंडेंस। सो अब इतने सारे डेटा है, इतने सारे नेटवर्क है, क्लैरिटी नहीं। सो इंडिपेंडेंस इज नॉट वेरी गुड थिंग, लेकिन ऑफ कोर्स वी नीड इंडिपेंडेंस, बट इतना इंडिपेंडेंट हो जाए कि हम उस इंडिपेंडेंट को एक डायरेक्शन भी ना दे पाए, उस फ्रीडम को कंट्रोल भी ना कर पाए, वो फ्रीडम हमारा नुकसानदायक बन जाए, दैट फ्रीडम इज नॉट गुड। सो फिर ये जो यंगर जनरेशन है, दिस इज लाइफ ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद आती है लाइफ ऑफ इंटरडिपेंडेंस। जिस दिन रियलाइज होता है कि हमारी लाइफ में सिर्फ हम ही हीरो नहीं, लेकिन मेरी लाइफ में आई नीड मोर पीपल इन माई लाइफ, लेकिन हु प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। तब हमें रियलाइज होता है कि भाई मुझे और लोगों की हेल्प करने की आवश्यकता है, मुझे इवन सक्सेसफुल भी होना है। अगर लोग शार्क टैंक जाते हैं, लोग देखते हैं और फिर आते हैं कि प्रभु जी एक बहुत अच्छा स्टार्टअप आइडिया है मेरे पास, मैं स्टार्टअप कर सकता हूँ प्रभु जी। लेकिन जब आप स्टार्टअप करोगे तो आपको एक टीम बनानी पड़ेगी, टीम के साथ एक तालमेल बैठाना पड़ेगा। वहां पे आपको क्या शो करना पड़ता है? इंटरडिपेंडेंस, है ना। प्रभु जी मेरी ना शादी हो गई है, मेरी फेवरेट, मेरी अ, जिसको मैं लाइक करता हूँ तो उससे शादी हो गई, लेकिन इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल, घर वालों से बिना पूछे हमने कर। अब आगे उस शादी को निभाने के लिए क्या चाहिए? यूनिट इंटरडिपेंडेंस। लेकिन इंटरडिपेंडेंस अगर नहीं होगा तो लाइफ में सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल है, अपने वर्क एटमॉस्फेयर में कार्य कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कई बार लोग गुस्से में आके बोल देते हैं, जैसे नहीं घर में आप लोग, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो घर में कई बार मम्मी लोग काम करवा देती हैं, बेटा या बेटी क्या होते हैं, आप इस काम वाली को निकाल क्यों नहीं देते? लेकिन जो उसमें आप ज्यादातर देखोगे यूथ जो होता है ना, वो इस तरह से आंसर देता है कि इसको खत्म कर दो, तो 0 या 1 में बात करता है, या तो लाइफ में 0 रहेगा या 1 में रहेगा। लेकिन वो लोग समझते नहीं कि हर व्यक्ति का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इनको हटा दिया तो क्या क्या कॉस्ट पे करना पड़ सकता है। व्यक्ति आजकल सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट करता है धन के रूप में, पैसे के रूप में, लेकिन बहुत सारे कॉस्ट हैं जो कि सटल होते हैं, दिखते नहीं। सो वैसे ही अर्जुन को रियलाइज हुआ कि भाई बहुत सारे रिश्तेदार हैं, और ऑफ कोर्स हमारी लाइफ में रिश्तेदार होते हैं, लेकिन भगवान ने सीधे रखा उनको कहाँ पे? भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के जस्ट। और जैसे ही देखा मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हुआ, और इस प्रकार सो कंपैशन जागा। लेकिन क्यों कंपैशन जागा? क्योंकि अर्जुन युद्ध करने वाले थे किससे? अपने ही रिलेटिव से। तो लाइफ में सारी चीजें चल रही होती हैं, लेकिन जब हमारी लाइफ में सेम चीजें होती है ना, तब उसे कहते हैं ना, आई गॉट रियलाइजेशन, मेरी लाइफ में रियलाइजेशन। लेकिन जैसे एक स्टूडेंट बता रहे थे कि प्रो जी मैं लाइफ में कोविड में इतनी सारी चीजें देखी, इतना डेथ सुना, लेकिन परसों मेरा फ्रेंड जब शरीर छोड़ा ना, देन आई रियलाइज व्हाट इज दैट। जब हमारे सर्कल में, हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जब चीजें होती है ना, देन वी रियलाइज। तो वैसे ही अर्जुन को अभी वो चीजें हिट की कि अरे ये तो अपने ही रिलेटिव है, इनसे युद्ध करना है मुझे। और अब उनको लगा कि भाई इनसे युद्ध करना पड़ेगा, इनके साथ जिनसे मैं पढ़ा हूँ, जिनके साथ खेला हूँ, उनके साथ युद्ध करना पड़ेगा। सो अर्जुन एक्चुअली में कंपैशनेट हो जाता
सो सबसे पहले तो जो शिक्षा इससे सीखने को मिलती है वो है कि डिस्पाइट द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन, अर्जुन टुक टाइम टू रिफ्लेक्ट। इसका नेक्स्ट स्लाइड। सिचुएशन इंटेंस हो चुकी थी, लेकिन दोनों सेनाएं आपस में खड़ी हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन ने चूज किया क्या करने के लिए कि भाई मुझे दिखाइए किससे युद्ध करना है। ठीक है, अपनी लाइफ की सिचुएशंस को एनालाइज करना, रिफ्लेक्ट करना आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है। अर्जुन से हम यहाँ पे सीख सकते हैं कि लाइफ में जब टर्बुलेंस आए ना, हम खुश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बट उस खुशी में भी रिफ्लेक्ट करना इम्पोर्टेंट है, उस परेशानी में भी रिफ्लेक्ट करना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज लाइफ इज अल्टीमेटली हेयर टू टीच अस, हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें खुश और दुखी करने के लिए लाइफ नहीं। लेकिन लाइफ इज अ टीचर, लेकिन लाइफ हमें कुछ सिखाती है। तो अर्जुन ने इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में भी, लेकिन क्या डिसाइड किया कि मुझे रिफ्लेक्ट करना है, मुझे देखना है किससे युद्ध करना है। वैसे ही हमारी लाइफ में दो लेवल पे हम एक्ट करते हैं। एक है मन और सेंसेस के लेवल पे। ठीक है, मन और सेंसेस के लेवल पे एक्ट करते हैं, मतलब लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, वी बिकम टू हैप्पी, लेकिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लाइफ में कुछ बुरा हुआ, हम बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है सब खत्म, अब तो कुछ नहीं बचा है कि भगवान बोलते हैं दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ डुअलिटी। सुख दुख आएगा ही आएगा, दिन रात आएगी ही आएगी, सर्दी गर्मी आएगी ही आएगी, यू कैन नॉट एस्केप, आप इसको एस्केप नहीं कर सकते। लेकिन यू लर्न टू टॉलरेट, हाउ टू एडजस्ट। जब सर्दी आती है हम टॉलरेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, हम हीटर चला लेते हैं, हम स्वेटर पहन लेते हैं, लेकिन गर्मी आती है हम पंखा चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं। सो वी लर्न टू एडजस्ट इन टू वेदर्स। उसी प्रकार जब लाइफ में क्या होता है, वी बिकम टू इमोशनल। लेकिन जब लाइफ को माइंड और सेंसेस के लेवल पे एक्ट करने का मतलब क्या है, बिकम टू इमोशनल। लेकिन इमोशंस हम पे हावी हो जाते हैं, लेकिन मन हम पे हावी हो जाता है। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन करना, रिफ्लेक्ट करना लाइफ में, इसे कहते हैं मन से ऊपर उठ के अपनी लाइफ को देखना। दैट इज लाइफ को देखना इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर इंटेलिजेंस। और जिस दिन हम अपने लाइफ को इंटेलिजेंस के लेवल पर देखेंगे, भगवान बोलते हैं सेंसेस, सेंसेस के ऊपर मन, मन के ऊपर होता है इंटेलिजेंस। जिस दिन हम इंटेलिजेंस के लेवल पे अपनी लाइफ को आके देखेंगे ना, उस दिन डेफिनेटली हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम जितना पेन झेल रहे हैं उससे 10,000 गुना ज्यादा पेन लोग आज हैं, वो झेल रहे हैं, बट दे हैव रिफ्लेक्टेड अपॉन इट, जिसकी वजह से वो उससे ऊपर उठ पाए हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, दे आर मोटिवेटिंग सो मेनी पीपल्स लाइफ। हम क्यों अटके हुए हैं वहां पे? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू रिफ्लेक्ट पॉजिटिव। हम रिफ्लेक्ट करते हैं, हम थिंकिंग करते हैं, और वो थिंकिंग किधर जाती है? पैरालिसिस की तरफ जाती है, ओवर थिंकिंग। सो देर इज डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग मतलब मन से ही रिफ्लेक्ट करना, ऐसा मन से ही सेंसेस और माइंड को, एक्टिविटीज को समझने का प्रयास करें। और रिफ्लेक्शन मतलब क्या है, इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या है? इंटेलिजेंस से मन और सेंसेस की एक्टिविटीज को, अपने लाइफ में जो भी चीजें हो रही, इंटेलिजेंस को यूज करना। इंटेलिजेंस कहाँ से आता है? शास्त्रों के बेसिस पे, व्हाट स्क्रिप्चर्स आर सेइंग अबाउट दीज सिचुएशंस। लेकिन बाहर के लोगों ने, दूसरे लोगों ने कैसे हैंडल की, लेकिन जब हम उनकी लाइफ से सीखते हैं, देन वी ग्रो। सो अर्जुन ने इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में भी इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, मुझे किससे बैटल करना है, लेकिन इंट्रोस्पेक्ट तो किया अर्जुन ने, बट अर्जुन कहाँ चले गए? परेशान हो गए। कॉन्फिडेंस में गए थे कि मुझे दिखाइए कौन किससे युद्ध करना है, लेकिन लेके चलिए एकदम बीचों बीच रथ में लेके चलिए, भगवान कृष्ण ले जाकर रख दिया रथ, ये लो देखो इनसे युद्ध करना है। देखते ही अब देखिए अर्जुन क्या बोलेंगे। नेक्स्ट 1.28, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं।
और मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। सारे सिम्टम क्या है? अर्जुन क्या है? लिटरली डिप्रेस्ड, डिप्रेशन, स्ट्रेस। अर्जुन स्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है यहाँ पे उनकी सिचुएशन है। उनकी सिचुएशन को आप कई सिचुएशन से रिफ्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन कई बार परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है, अर्जुन को है यहाँ पे। ही इज पूरे महाभारत का एक तरह से हीरो है। एंड आप अर्जुन की सिचुएशन देखिए कि ही इज, बोल रहे हैं कि ही इज ऑल्सो इन डिप्रेशन, और वो इस फेज से जब निकलेंगे देन ही विल बिकम द रियल हीरो। लेकिन इस फेज अर्जुन भी ऐसे सिचुएशन में आए, और अगर आप रामायण देखेंगे तो हनुमान जी भी ऐसी ही सिचुएशन में आते हैं, तो सीता जी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो सेम सिचुएशन, लेकिन डिवोटीज भी, भक्त है, लेकिन कृष्ण साथ है, लेकिन फिर भी क्या है, लेकिन कई बार लगता है ना कि हम तो चैंटिंग करते हैं, हम तो कृष्णा पे बिलीव करते हैं, लेकिन तो देखिए अर्जुन भी तो बिलीव करता है, अर्जुन के तो रथ ही भगवान चला रहे हैं, लेकिन लेकिन अर्जुन के साथ भी सिचुएशन आ रही है। इसीलिए डिवोशनल लाइफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ध्यान से बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डिवोशनल लाइफ डज नॉट मीन्स आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं। डिवोशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, बट आपके साथ भगवान रहेंगे। लेकिन आपको इस बात का विश्वास रहेगा कि जो भी चैलेंजेस है, लेकिन भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे हैं और मेरा भला चाहते हैं, मेरे लिए कुछ अच्छा प्लान कर रखा है। एंड कृष्णा अवश्य रक्षिबे कृष्णा, यही विश्वास पालन, इस बात का विश्वास हो। स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑल अबाउट विश्वास, हमारा कितना स्ट्रांग विश्वास है। इसी विश्वास को हम धीरे धीरे खो देते हैं। भारत का सभ्यता ऐसी है, यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान पाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन भारत का कल्चर पूरा आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। लेकिन मतलब आप सड़क पे भी जाओगे ना, तो आपको भगवान भगवान के नाम के बारे में आपको हर जगह दिखेगा। लेकिन शिव ढाबा, लेकिन कृष्णा बीड़ी सेंटर, लेकिन गणेश टी स्टॉल, लेकिन देखा होगा आपने। लेकिन मतलब लोग अधर्म कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन वो भी भगवान के नाम पे ही रखे करते हैं। तो कहने का मतलब है कि भारत का कल्चर ऐसा है कि भगवान रग रग में भरे हुए हैं। लेकिन आप किसी भी शहर में रहते हो, आपको 40-50 किलोमीटर के आसपास कोई ना कोई धार्मिक स्थान जरूर मिल जाएगा, पूरे भारत। बट हम भारतीय लोग अपने इस कल्चर पे विश्वास, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी पे विश्वास कम करते जा रहे हैं। भगवान की वाणी है, शास्त्र है, शास्त्रों में इन जगहों के बारे में बताया गया है, बट उन पे विश्वास कम होता है। लेकिन आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी धाम आए हैं? कोई है? साइकत? और कोई? ब्रजेश रंजन? ओके, दो लोग। बट शास्त्र बोलते हैं कि अगर आपकी लाइफ में टर्बुलेंस चल रहा हो, कम टू पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी धाम आइए, आपके लाइफ का टर्बुलेंस सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट हम अपना दिमाग लगा के सॉर्ट कर रहे होते हैं, एंड दैट इज ओके।
बट कभी न कभी लाइफ में बिलीव करिए, इन शास्त्रों के स्क्रिप्चर्स पे स्टेटमेंट्स बिलीव करिए। एक स्टोरी आती है, आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक शास्त्रों में एक स्टोरी आती है, मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि थे, तो जब वो छोटे बालक थे, अराउंड 10-12 साल के, तो उस समय उनको, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी प्रभु। Yes. तो उस टाइम उनको पता चला कि भाई इनकी मृत्यु का समय आ गया है और इनको अब जाना पड़ेगा। और यमराज ने यमदूत भेजे हैं, तो यमदूत खड़े हैं। तो जैसे उनको पता चला, जाके ये एकदम जाके शिवलिंग को पकड़ ली। शिवलिंग को बहुत कस के पकड़ लिए, छोटे बालक थे, शिवलिंग को कस के पकड़े और जोर जोर से महामृत्युंजय का जप करने लगे। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगे। सो यमदूत आए, यमदूत ने देखा कि भाई, अरे बालक है ना, समय हो गया, चलो। वो डर गए देख के, एकदम और टाइट पकड़ लिए। और तो किसी तरह से अपना, जो यमदूत होते हैं उनके पास नूज होते हैं, फंदे होते हैं, एक फंदा पैर में डाला, खींचने लगे। तो जैसे ही खींचने लगे, शिव जी शिवलिंग से प्रकट हुए और खींच के एक थप्पड़ लगाया। यमदूतों को खींच के एक थप्पड़ लगाया, बोले कि तुझे दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है ना, एक बालक मेरी शरण में आया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो उसने, तुम लोग ने उसको टच भी कर दिया। सो यमदूत परेशान हो जाते हैं और चले जाते हैं, यमराज से बोलते हैं कि अरे ऐसा जिन्हें हटा मुझे। फिर वो दोनों लोग चले जाते हैं। शिव जी बोलते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं कि तुमने मेरी शेल्टर में आए हो, तुमने मेरी शरण ली है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि मृत्यु से भयभीत होकर तुम मेरी शरण में आए थे, तो जाओ, तुम्हारी 7 कल्प तक मृत्यु नहीं। 7 कल्प मतलब समझते हैं? ब्रह्मा जी के 7 दिन। ब्रह्मा जी के 7 दिन मतलब होते हैं, इस कलयुग का एज है 4,32,000 साल। द्वापर युग होता है इसका डबल, 8,64,000। त्रेता होता है उसका 3 टाइम्स। सतयुग होता है उसका 4 टाइम्स। तो ये चारों युग मिला के बनता है एक महायुग। और एक महायुग इंटू 1,000 कर दीजिए, कितना हो गया? वो ब्रह्मा जी का 12 घंटा है। सो ऐसे 7 कल्प तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो हर कल्प के बाद क्या होता है? अ, प्रलय आता है, लेकिन पूरा जो यूनिवर्स होता है पानी से भर जाता है। सो आप सोच के देखो, उनको एक तरह से बूंद मिला, लेकिन मार्कंडेय ऋषि परेशान हो जाते थे। जैसे प्रलय आया पहली बार, तो देखिए हर तरफ पानी भर गया, कोई लैंड नहीं बचा, कोई लैंड नहीं जहाँ पे वो जाके शेल्टर ले सके। हर व्यक्ति डूब गया, अकेले हैं वो पूरे संसार में, सिर्फ और सिर्फ अकेले। और चारों तरफ जा रहे हैं, कोई होप नहीं दिख रहा, कोई थोड़ा सा भी लैंड नहीं दिख रहा जहाँ वो जाके शेल्टर ले सके। और वो जो प्रलय आया, तो पानी उनको इधर से उड़ाती, इधर फेंकती, इधर से उड़ाती, इधर फेंकती। लेकिन कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आती है। आप में से कितने लोगों की लाइफ में प्रलय है? मतलब मन ही मन खुद से बता लीजिए, पब्लिकली बोलने की जरूरत है। हमारी लाइफ में भी ऐसा प्रलय आता है, लेकिन जब कोई होप नहीं दिखता है, लेकिन कुछ नहीं दिखता है, बस लाइफ उठा के इधर से उठा के फेंक रही, लोग इधर से उठा के इधर फेंक रहे, लेकिन घर वाले इधर से उठा के इधर फेंक रहे, दोस्त इधर से उठा के इधर फेंक रहे। लेकिन और सारा होप क्या होने लगता है, धीरे 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 खत्म होने लगता है। तो उनके साथ भी ऐसे ही हो रहा था, सेम सिचुएशन। लेकिन जो करंट जनरेशन हम लोग के साथ हो रहा है, सेम सिचुएशन उनके साथ भी। उनको रेस्क्यू करने के लिए तो ऐसे भटक रहे थे, अचानक से उनको एक जमीन का टुकड़ा दिखा। चारों तरफ पानी था, लेकिन एक जगह थी जहां सिर्फ जमीन थी। तो किसी तरह से उस जमीन के पास गए, तो उन्होंने देखा, बड़ी राहत ली। उन्होंने देखा कि चलो किसी तरह से लैंड तो मिला इस प्रलय के समय में। तो बड़ी राहत ली उन्होंने कि हाँ, मैं किसी लैंड तक पहुंचा। तो वहां पे देखा कि एक बरगद का पेड़ है, बहुत विशाल बरगद का पेड़। और
उस बरगद का पेड़ के जो पत्ते थे वो बड़े बड़े पत्ते थे, उसके एक पत्ते पे एक छोटा सा बालक है, लेकिन वो लेटा हुआ है और क्या कर रहा है, अंगूठा को चूस रहा है। तो बड़े आश्चर्य हो गए मार्कंडेय ऋषि, बोले कि भाई इतना चारों तरफ प्रलय आया है, जमीन है, बरगद, छोटा बालक, और वो बालक का जो कलर था वो कैसा था, ब्लू कलर, ब्लूइश कलर का बालक था। क्या कर रहा था, अंगूठा चूस रहा था। सो उनको समझ नहीं आया कि भाई क्या है। तो लंबी स्टोरी है। तो फिर बाद में उनको पता चला कि वो जो बालक थे वो कौन थे, परम भगवान श्री कृष्ण। और वो जो धरती का टुकड़ा था, जो लैंड था, वो कौन सी जगह थी, श्री क्षेत्र, उसी को बोलते हैं जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी। सो जैसे मार्कंडेय ऋषि को, है कि नहीं, अर्जुन की लाइफ में भी सिचुएशन आई, फ्रस्ट्रेट हो गए, लेकिन उनको होप देने वाले कौन है, कृष्ण है। लेकिन हमेशा याद रखिए, लेकिन मैं रहूं आगे ना रहूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी लाइफ में कोई भी ट्रबल आई है, ओनली स्पिरिचुअल थिंग कैन टेक यू आउट फ्रॉम दैट, नथिंग मटेरियल विल टेक यू आउट। इट इज वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल। ऑल थिंग्स आर promising, all material things which are promising that they will take you, give you happiness, they will take you out from miseries, सब क्या है, इट इज अ बिग लाई, एक बहुत बड़ा झूठ है। करोड़ों जन्मों से हम ये सुनते आ रहे हैं, करोड़ों रूप हमने बदले, ये सुन सुन के, इनते ट्रस्ट कर करके, कर विश्वास कर करके हमने किसको त्याग दिया, भगवान को ही त्याग दिया। कई बार लोग कहते हैं कि भगवत गीता पढ़ के मेरा बेटा बेटी त्यागी तो नहीं बन जाएगी, लेकिन मैंने बोला सबसे बड़े त्यागी तो प्रभु आप हैं, आपने भगवान को ही त्याग दिया। इससे बड़ा त्यागी कौन हो सकता है। लेकिन लोग कहते हैं कि प्रभु जी आपने घर बार त्याग दिया। अरे हमने क्या घर बार त्यागा प्रभु, आपसे हमसे बड़े तो त्यागी आप हैं, आपने तो भगवान को ही त्याग दिया। भगवान ने जो भगवत गीता दी उसी को त्याग दी, भारत के कल्चर ने, भारत के युवाओं ने, भगवान ने जो प्रोसेस दिया उसी को त्याग दिया। और त्याग करके निकले किस चीज के पीछे, अमेरिकन कल्चर के पीछे, मटेरियल नॉलेज के पीछे। और उससे मिला क्या, डिप्रेशन, लोनलीनेस। अरे अगर त्याग किए होते वैदिक कल्चर का, सनातन कल्चर का त्याग करके बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते, समाज में आप खुशियां फैला रहे होते, तो भाई हम भी फॉलो करते। लेकिन ये सब त्याग करके, भगवान को त्याग करके लाइफ का किया क्या आपने, इस पृथ्वी का किया क्या, समाज का किया क्या। लेकिन आज समाज में देखिए इतनी बुरी हालत है, लेकिन स्त्री सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, लेकिन इतने क्राइम्स हैं। आप अभी अमेरिका की रिसेंट न्यूज देखो, वहां पे लोग, पिछले 3 महीने में 10 इंडियंस का मर्डर हुआ है। वी ग्लैमराइज सो मच, अमेरिका जाना है, ये कंट्री वो कंट्री, लेकिन और वहां पे 10 स्टूडेंट का मर्डर हुआ है। क्यों मर्डर हुआ है, आपको पता है, ज्यादातर मर्डर क्यों होते हैं वहां पे, पता है आपको, इट इज वेरी रिच कंट्री, इट इज वेरी फैमिली लगे हुए हैं, strict है, सब कुछ है, तो लोगों का रेशियो है, हर चीज जो हम देखते हैं ना, एस्पायर करते हैं इंडिया में, हर, स्टिल क्राइम कम नहीं हो रहा है। ये धोखे, पॉलिटिशियंस धोखा दे रहे हैं आप लोग को, और हम रेगुलर बिलीव करते हैं इन लोगों पे कि भाई ये कैमरे लग जाएंगे। दिल्ली के सीएम आए थे, बोले कि कैमरे लग जाएंगे क्राइम कम हो जाएगा, लेकिन कैमरे लगवाए उन्होंने, कैमरे ही चोरी हो गए। सब झूठ है, बताएं क्यों क्यों हो रहे मर्डर्स। नो, ब्लैक आर नॉट किलिंग वाइट। बताएं क्या, ज्यादातर मर्डर्स होते हैं पेट्रोल स्टेशन पे,
वहां पे जाते हैं सब खुद उतर के अपना पेट्रोल भरना है। और जो लोग होमलेस हैं, ज्यादातर लोग दे एनी हाउ टर्न इनटू ड्रग्स, और ड्रग्स के लिए पैसा चाहिए, दे स्टार्ट रॉबिंग एंड देन किलिंग। और हम जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, बट जिस दिन एक अनइक्वल, लोगों का अनइक्वल रेशियो बढ़ेगा ना, आप अमीर हो जाएंगे, संसार में लोग गरीब रहेंगे, उनके पास खाने का नहीं रहेगा, आप क्या सोचते हैं वो क्या करेंगे? दे विल डू क्राइम। उनको कोई संस्कार नहीं है, ना ही खाना है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे लोग बिना खाए रहते हैं, आप देखिए कितने साधु बिना खाए रहते हैं। दे डू नॉट डू क्राइम, बट आपने ना ही संस्कार दिया है, ना ही ज्ञान दिया, और आपने उनसे मटेरियल चीजें भी छीन ली, व्हाट दे विल डू क्राइम। और आपको क्या लगता है पुलिस संभाल लेगी? पुलिस के बस का है? आज भारत में क्राइम कंट्रोल है सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि भारतीय कल्चर की वजह से। भारतीय कल्चर सभ्यता जो बची खुची है ना थोड़ी, उसकी वजह से ही आज भारत है ना वो है, जिसको अ, हम कहते हैं ना कि है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। आप भारत की सभ्यता, भारत का कल्चर खत्म कर दो धीरे धीरे, योर होल इंडिया विल गेट डिस्ट्रॉयड। और लोग लगे हुए हैं, लेकिन कोई इस चीज को समझ नहीं रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं रहा है। इसीलिए एज एज अ गीता लर्नर स्टूडेंट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ही सिर्फ गीता को पढ़ना। इट इज नॉट गीता के कोर्स, गीता इन डिटेल कोर्स, गीता की बुक इसलिए नहीं अनिवार्य है कि भाई चलो मैं भी हिंदू धर्म का हूँ, मुझे भी गीता पढ़ी होनी चाहिए, आई शुड बी वेल नोन ऑफ गीता। इट इज नॉट लाइक दैट, वी शुड अंडरस्टैंड। है कि नहीं? आप देखो पूरे संसार में आग लगी हुई है, वी कैनॉट से कि भाई मेरे घर में तो आग नहीं लगी तो मैं पानी क्यों बुझाने जाऊं। लेकिन वी शुड अराइज एंड अवेक, वी शुड सी इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज आवर कंट्री, इट इज आवर सोसाइटी। हम ऐसे क्यों बोलते हैं भारत किसी और की जिम्मेदारी है? लेकिन यही जब भगत सिंह थे, राजगुरु थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद थे, 19, 20, 21, 22, 23 साल के लड़के थे, दे ओन दिस कंट्री। उन्होंने इस कंट्री को ओन किया और अपनी जान की बाजी लगा दी। किस लिए? ताकि भारत को एक अच्छे मुकाम तक ले जाए। सो इफ यू ड्रीम बिग, इफ यू प्लान बिग, देन इट इज वेरी, आपके लाइफ में गोल रहेगा। नहीं तो व्हाट हैपेंड, अब हमने बड़ा सोचना, देश के लिए समाज के लिए सोचना छोड़ दिया, अब हम अपने बारे में सोचते हैं। और अपने बारे में सोचते हैं, जितना आप सोचोगे उतना आप परेशान रहोगे। सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन फर्स्ट, चैतन्य महाप्रभु सेज जन्म सार्थक करी करो परोपकार। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, भारत भूमि में जिन लोगों ने भी जन्म लिया है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट, आप अपने जीवन को सार्थक करिए। लर्न दिस प्रिंसिपल फ्रॉम भगवत गीता, अप्लाई इन योर अप्लाई इट इन योर लाइफ, लेकिन मेक योर लाइफ ब्लिसफुल। हैव फेथ इन these scriptures, have faith in dhams। आपकी लाइफ में ट्रबल है, आई प्रॉमिस, गो टू धाम्स इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, आपकी लाइफ चेंज होगी। जो लोग जा रहे हैं उनकी लाइफ चेंज हो रही है, बट दोज पीपल आर नॉट वोकल, दोज पीपल आर नॉट ब्रिटिशर्स, दोज पीपल आर नॉट अमेरिकन। वो गांव के लोग होते हम कहते हैं अरे यार ये तो कुछ भी लोग नहीं देते। सो इसीलिए, और एक्सपीरियंस का कोई प्रूफ नहीं है, cannot prove somebody experience, you have to taste that experience, you have to read these books, you have to chant, do mantra meditation, then only your life will transform। So अर्जुन के पास रेडिली अवेलेबल थे, तुरंत पास थे, है कि नहीं कृष्णा? क्या हमारी लाइफ में कोई ऐसा है रेडिली अवेलेबल? और अर्जुन की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? अर्जुन ने वॉरियर होने के बावजूद एक्सेप्ट किया कि मेरे साथ ही हो रहा है।
सबसे बड़ी सिचुएशन डिफिकल्ट, अगर पर्सनल लेवल पे देखें, इट हैज बिकम सो डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट आवर सिचुएशन। कोई समझने को तैयार ही नहीं, कोई समझता ही नहीं है। समझेगा कैसे, टाइम ही नहीं है किसी के पास। मैं तो आश्चर्य करता हूँ कि कितने लोग हैं। आप 35 लोग, बहुत आपके पास टाइम है, आप सुन रहे हैं। ये तो सुनने का टाइम कहाँ है आजकल किसी के पास। लेकिन सब बोल रहे हैं, देख रहे हैं। किसी दूसरे को सुनना समझना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। और आज समाज में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो बहुत एंटरटेन करते हो। आज समाज में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो 10 लोगों को बैठ के सुन सके, उनको समझ सके। ऐसे कौन बनना चाहता है? सब इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। दूसरों को कौन खड़ा करना चाहता है? दूसरों को इन्फ्लुएंसर बनाना कौन चाहता है? और जो ऐसे लोग हैं, जनरली ये जो है, ये प्रोफेशन टीचर्स का होता है। टीचर्स एक बहुत नोबल प्रोफेशन, बट टीचर्स, नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छी लाइन बोली, आपने सुनी अगर परीक्षा में चर्चा। नरेंद्र मोदी ने बोला कि कितने स्टूडेंट्स आपको शादी का कार्ड देने आए टीचर्स, स्कूल से पास आउट होने के बाद कितने स्टूडेंट्स आपको शादी का कार्ड देने आए। शादी का कार्ड नहीं देने आए, इसका मतलब आप उनको पढ़ाया तो, लेकिन उनके जीवन को परिवर्तन नहीं किया। तो टीचर बनना, अध्यापक बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, सोशल साइंस ये सब सिखा दे, लेकिन कम्युनिकेशन सिखा दे। क्या आप उस व्यक्ति के स्वभाव को समझ पाए? क्या आप उसके अंदर आत्मविश्वास जगा पाए? ऐसे लोगों की कमी है आज सबसे। और ये प्रोफेशन था जो बचपन से हमारा जो भी मॉरल कम हुआ, डिग्निटी कम हुई, बचपन स्कूल में ही कम हुई, लेकिन बहुत बड़े इम्पैक्ट है। और बनेगी भी तो वहीं बनेगी। लेकिन इस प्रोफेशन को क्या देखा जाता है कि भाई चलो कुछ नहीं हुआ तो टीचर बन, ऐसे लोग देखते हैं। दोज पीपल हु हैव पावर टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द कंट्री, उनको कैसे ट्रीट करता है समाज? तो भाई कुछ नहीं हुआ तो टीचर बनते। तो संसार किधर जाएगा? जो लोग ये पावर होल्ड करते हैं, आप उनको, और व्यक्ति भी सोचता है हाँ यार मैं टीचर बन गया, गलत कर रहा हूँ, लेकिन तो वो अपना जो इम्पल्स रहता है, जो चार्ज रहता है, वो धीरे 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 खोने लगता है। उसको कंट्रोल किया जाता है, आप ये नहीं पढ़ा सकते, ये पढ़ा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो सोचता है ठीक है छोड़ो, इतना क्यों कर। बट इट शुड बी डन। और टीचर कोई प्रोफेशन नहीं था, टीचर इज ए नेचर, स्वभाव। ब्राह्मणस जो होते थे वो यही होते थे, देवर टीचर, टीचिंग क्लास। उनका नेचर होता था लोगों को, उनके स्वभाव को आइडेंटिफाई करना, हेल्प करना, उनको ग्रो करने में। लेकिन उनका लाइफ डेडिकेटेड होता था। 1 रुपए धन नहीं लेते थे। जैसे ही धन लेने लगता है व्यक्ति, क्या होता है, देन जो धन देता है वो धन देने वाले, लेने वाले व्यक्ति को कंट्रोल करता है। बोलता है ये बताओ, बोल रहा है ये नहीं चल रहा। लेकिन इसलिए गुरु जो होता था वो धन नहीं लेता था, विदाउट फ्री, फ्री कंसल्टेशन, फ्री गाइडेंस। सो अर्जुन के जीवन में वो गुरु कौन थे? कृष्ण। अर्जुन की क्वालिटी क्या है? दिस एक्चुअल करेज। लेकिन करेज मतलब दिखाया जाता है, हु इज करेजियस, हु इज हीरो, उसकी बॉडी बना देंगे, लेकिन 6 एब्स, 8 एब्स, दैट इज नॉट हीरो। हीरो वो है, गिर जाता है ना, एडमिट करता है कि मैं गिर गया हूँ, मुझे फिर से खड़ा होना है, मैं फिर से ट्राई करूंगा, आई विल बाउंस बैक, आई विल अगेन स्टैंड अप। शिला प्रभुपाद से एक बार एक शिष्य ने पूछा कि व्हाट इफ प्रभुपाद समवन फॉल्स डाउन, लेकिन जो भी पोजीशन है जहां पे भी है वहां से ही फॉल्स डाउन। प्रभुपाद ने बोला देन ही शुड स्टैंड अप। बट व्हाट इफ प्रभुपाद ही अगेन फॉल्स डाउन? प्रभुपाद ने बोला देन ही शुड अगेन स्टैंड अप। बट व्हाट इफ शिला प्रभुपाद ही अगेन एंड अगेन एंड अगेन ही कीप्स ऑन फॉलिंग डाउन?
ऊपर ने बोला then he should again and again and again and again keep standing up. जब हम बचपन में चलना कैसे सीखे, ऐसे ही चले ना, गिरते थे खड़े होते थे, लेकिन कोई खड़ा करवाने वाला होता था, लेकिन बच्चे को प्रेम से चार लोग घेर के एकदम खड़ा होगा राजा बेटा खड़ा होगा, आ धीरे धीरे सबने हेल्प किया, तब व्यक्ति खड़ा हुआ। और वो व्यक्ति ऐसा खड़ा हुआ कि अब दौड़े जा रहा है, लेकिन दौड़ रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, साइकिल चला रहा है, क्या क्या कर रहा है। अब सोचो एक इकोसिस्टम ने किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को खड़ा किया, और वो आज क्या क्या कर रहा है, कितने लोग, वो खुद दूसरों को खड़ा करने लगता है। तो वैसे ही मेंटली जब कोई गिरता है ना, वी नीड इकोसिस्टम ऑफ पीपल, इट इज नॉट वन पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी। भगवान तो कृष्ण थे, उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान देके खड़ा कर दिया, लेकिन आइडियली समाज में वी नीड इकोसिस्टम ऑफ पीपल। लेकिन इसीलिए हमने ये गीता एसेंस की रचना की थी। गीता एसेंस इज नॉट अबाउट गिविंग भगवत गीता क्लासेस ओनली, इट वाज अबाउट कनेक्टिंग यू ऑल ऑन वन प्लेटफॉर्म वेयर यू कॉल, जहां आप सब एक दूसरे को हेल्प कर सकें। लेकिन आप सब एक लाइक माइंडेड लोग हैं जो कि भगवत गीता को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इट इज वेरी रेयर, सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन और वैसे ही इमोशनली कोई गिरता है, सब उसको खड़ा करें, अप्रिशिएट करें, वो व्यक्ति कितना स्ट्रांग हो, ऐसा इकोसिस्टम नहीं। बल्कि ऐसा है कि कोई व्यक्ति गिरता है, वो व्यक्ति लगता है he's out, मतलब किसी काम का नहीं है, उसको बाहर चले जाना चाहिए। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ कुछ भी मैंने जो अभी तक बोला। आप सबका क्या विचार है, आप सब चैट बॉक्स में लिखिए। बस इतना लिखे, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, चलो। इसीलिए इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हम कई बार देखते हैं, ऐसे देखते हैं जनरली हम कि यस, मैं लाइफ में इतना वीक, इमोशनली वीक फील कर रहा हूँ, बट कोई नहीं आया मेरे जीवन में हेल्प करने। बट हम कितने लोगों के लिए खड़े हुए हैं, हम कितने लोगों के लिए खड़े हुए हैं। सो वी नीड टू स्टैंड अप। भगवान कृष्ण यहाँ पे सिखा रहे हैं दैट इज रियल फ्रेंडशिप। लेकिन राजा है, और वो भी राजा है, दोनों, एक राजा परेशान है, दूसरा राजा उसको टाइम देने के लिए तैयार है। हम भी फ्रेंडशिप करते हैं, लेकिन एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, दूसरा भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, और दोनों को बात करने का टाइम है ना। दोस्ती है, ऐसी तो दोस्ती है। कहाँ टाइम है दोस्तों के पास, दोस्तों के लिए। गाने हैं, अच्छे अच्छे गाने हैं, लेकिन शादियों में वो गाने बजते हैं। उस वो दोस्त जो 7 साल तक मिले नहीं हो, शादी में आते हैं किसी तरह से, तो दोस्ती वाले गाने बजा के खुश हो जाते हैं, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन। लेकिन कहाँ दोस्त के लिए इतना टाइम। भगवान कृष्ण देखिए, इज टेकिंग आउट पर्सनल टाइम। और इस भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि आई एम नॉट फ्रेंड ऑफ ओनली अर्जुन, आई एम फ्रेंड ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी। मैं आप सबका मित्र हूँ। ही इज हैविंग दैट पर्सनल रिलेशनशिप विद एवरी वन ऑफ अस। अर्जुन के साथ फिजिकली प्रेजेंट है, एक्सटर्नली हम सबके पास है, प्रेजेंट इंटरनली। वी नीड टू एडमिट टू कृष्ण आवर सिचुएशन, वट एवर इट इज। भगवान जानते हैं, देखिए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सब जानते हैं, बट वी नीड टू रेसिप्रोकेट ऑल्सो। एंड भगवान जब हेल्प करते हैं, देन ही हेल्प्स इन अ बिगर। लेकिन आपका एक टेस्ट होगा, वो क्या है, आपके अंदर कितना विश्वास है।
भगवान पे। भगवान आपकी लाइफ में अच्छा करेंगे, इस बात पे कितना विश्वास है? अब भगवान जो स्क्रिप्चर्स हम बोल रहे हैं, आप विश्वास है मतलब उसका पालन करें। जिस दिन आप करेंगे, कृष्णा विल शो। सो ये है, तो अर्जुन की कह रहे हैं, वो अपनी सिचुएशन एडमिट कर रहे हैं, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, और मेरी त्वचा जल रही है। इसके आगे लेसन 5, व्हेन वन लैक्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, his relationship with God, and the critical purpose behind this world, one inevitably become disturbed and frustrated by life challenges. लाइफ के चैलेंजेस से हम डिस्टर्ब और फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं? जिस दिन हम भूल जाते हैं कि who we actually are, हमारा मेरा भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, व्हाट इज माई रिलेशनशिप विद हिम, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड को क्रिएट करने का पर्पस क्या है। जिस दिन हम इस चीज से दूर जाते हैं, इस चीज को भूल जाते हैं, उस दिन लाइफ की छोटी छोटी चीजें बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट करेंगी। इसीलिए भगवान अर्जुन की सिचुएशन फ्रस्ट्रेशन वाली, लेकिन भगवान आपको देखो अगला चैप्टर में शुरुआत करते हैं इसी से, फर्स्ट अंडरस्टैंड हु यू एक्चुअली आर। लेकिन आप हो कौन, सबसे पहले ये समझो, लेकिन यू आर नॉट दिस बॉडी। आप मोटे पतले, काले गोरे लंबे, लेकिन छोटे नाटे नहीं हो आप, दैट इज योर बॉडी। कई बार लोग कहते हैं मैं बहुत नेगेटिव हूँ, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मैं गलत सोचती हूँ, है कि नहीं, मेरा भाग्य खराब। नो, इट इज योर माइंड। आप वो नहीं हो, आप मन भी नहीं हो, आप आपके इमोशंस भी नहीं। वो इमोशंस आते हैं आपको, बट एक्चुअली में आप उससे अलग। एक्चुअली में हम अपने शरीर से अलग, देन हु वी आर। इस दिन हम ये एक्सेप्ट करेंगे, व्हाट इज आवर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, हु इज गॉड, भगवान कौन, व्हाट इज माई रिलेशनशिप विद हिम। लेकिन इस संसार में मैं दुख नहीं चाहता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख आता है। देन कम्स, क्या आता है, मैच्योर लाइफ को ठीक समझ पाते हैं। तो इसके उत्तर जो है वो आगे भगवान सेकंड चैप्टर में देंगे। सो आगे के जो श्लोक है 31 से 42, लेकिन वो क्या है, 31 से 42 अर्जुन आर्गुमेंट दे रहे हैं कि वो युद्ध क्यों नहीं करेंगे। अर्जुन ने सिचुएशन अपनी बता दी, और अब बता रहे हैं कि वो क्यों जस्टिफाई करेंगे कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहते हैं। लेकिन तो श्लोक नंबर 1.27 से 28 में बोलते हैं, इट वुड बी क्रूअल एंड हार्टलेस टू प्रीमेच्योरली टर्मिनेट द लाइव्स ऑफ सो मेनी सोल्जर्स। अगर युद्ध करूंगा, सो इतने सारे सोल्जर्स इतने मरेंगे, ये तो अच्छा नहीं है, ये नैतिक भी नहीं है। सेकंड रीजन देते हैं 1.30 से 35 तक, इवन एन अनराइवल्ड किंगडम वुड ब्रिंग नो हैप्पीनेस सिंस आई वुड बी bereft ऑफ द कंपनी ऑफ माई नियर एंड डियर ones। तो जब मेरे आसपास के ही लोग चले जाएंगे, तो मुझे क्या खुशी मिलेगी, क्या ही हैप्पीनेस मिलेगा, तो एंजॉयमेंट भी कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं क्यों ये युद्ध करूं। वन वुड श्योरली एक्वायर बैड कर्मा एज अ रिजल्ट ऑफ सच ब्रूटल वायलेंस। इतना वायलेंस करूंगा तो उसका सिन लगेगा मुझे, लेकिन बैड कर्मा, तो मैं ये क्यों युद्ध करूं। 1.39 से 43, द होलसेल किलिंग इन्वॉल्व्ड वुड डिस्ट्रॉय द फैमिली यूनिट एंड सोशल स्ट्रक्चर, कॉजिंग हैवॉक फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो इतने सारे लोगों का मृत्यु होगी, तो इट विल डिस्टर्ब द सोशल स्ट्रक्चर, लेकिन उससे क्या होगा, आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन सही नहीं होंगी।
अगर सोशल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया तो। और फिर पांचवा रीजन देते हैं, इनडिसीजन, है कि नहीं। कीप स्विचिंग हिज माइंड, ही सीम्स कन्विंस्ड अबाउट हिज आर्गुमेंट बट ही इज नॉट। उनको लग रहा है कि जो भी वो बोले अभी तक सही है, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि शायद गलत है उसमें कुछ। तो आप देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिकल अच्छे आर्गुमेंट्स दिए हैं, लेकिन युद्ध ना करने के, अकॉर्डिंग टू मोरालिटी। कई बार लोग कहते हैं कि देखो कृष्ण अच्छा खासा अर्जुन था, लेकिन शांति का दूत बन रहा था, कृष्ण ने भड़का दिया उसको। लेकिन वो तो अच्छा खासा युद्ध छोड़ रहा था, युद्ध खत्म कर रहा था। कृष्ण है जो कि आग लगाते हैं, लेकिन भड़का दिया। सो एक्चुअली में अर्जुन यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव अप कर रहा है। ही वॉज अ क्षत्रिय। लेकिन जैसे पुलिस आए, आप जाके क्राइम रिपोर्ट करो, और वो बोले कि नहीं नहीं ये तो करूंगा तो, लेकिन इससे क्या मिलेगा मुझे। सेम सिचुएशन। तो उस पर्सपेक्टिव में अब हम सेकेंड चैप्टर डिस्कस करेंगे आगे से। हमारा वहां पे एक एक आर्गुमेंट को भगवान क्या करेंगे, आंसर करेंगे। एक एक आर्गुमेंट को भगवान आंसर करेंगे। सो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है। जैसे अर्जुन ने अपनी लाइफ के डिफिकल्ट सिचुएशन में किसकी शेल्टर ली, कृष्णा की शेल्टर ली। इसीलिए हमारी लाइफ में भी कोई ना कोई होना चाहिए जिसके पास हम अप्रोच कर सके। और अगर कोई नहीं है तो सच बताऊं, भगवान के पास अप्रोच करिए। ट्रस्ट ऑन लॉर्ड। विश्वास, आपका विश्वास कितना है। भगवान का सहारा लेने का मतलब है कुछ चीज है, लेकिन भगवान के नामों का जप। भगवान के सहारा का मतलब लेने का मतलब है भगवत गीता खोलिए। बड़े बड़े लोग कहते हैं लाइफ में जब ट्रबल आती है, आई स्विच टू भगवत गीता। आपके लाइफ में भी ट्रबल आई है, फिर से भगवत गीता पढ़िए। लेकिन गो टू स्पिरिचुअल प्लेसेस, लेकिन लर्न फ्रॉम देयर। लेकिन लाइफ को बड़े एंगल से समझने का प्रयास करिए। जैसे मैंने एनालॉजी दी थी कि लाइफ आपको सिखाना क्या चाहती है। लाइफ में खुशी है, दुख है, एक्चुअली दैट इज पार्ट, बट लाइफ का एक्चुअल पर्पज है हमें कुछ सिखाना, शिक्षा देना। तो कोई भी सिचुएशन आई है, वो सुख दे रही थी, उससे क्या सीखना है मुझे। दुख दे रही थी, उससे क्या सीखना है। यस हेमलता मैम, आपका क्या क्वेश्चन है? आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी, जैसे मैंने भगवत गीता अभी अपने रखी हुई है डेस्क पे, तो मैं देखती हूँ नोटिफिकेशन आते हैं, इनको मुझे लगता है कि हाँ एक्चुअल में। हरे कृष्णा। अभी आ रही है बस प्रभु जी? प्रभु बहुत जी तेज आ आवाज रही आ है रही है आपकी अभी आवाज। आपको? हाँ अभी आ रही है। अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे मैंने अपने डेस्क पे ना भगवत गीता रखी हुई है और कृष्णा बुक रखी हुई है, तो मैं जो भी पेशेंट मुझे लगता है कि हाँ एक्चुअली मुझे लग रहा है इंटरेस्ट, मैं उसको ऑफर कर देती हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने एक पेशेंट को ऑफर की थी। उनके हस्बैंड काफी मतलब लग रहे थे कि भक्ति में ये सब, मुझे लग रहा था उनको देखने से, उनकी बातों से। तो उन्होंने मुझसे काफी सारे क्वेश्चन किए, तो मैंने उनको बताया। देन उनकी वाइफ आई मेरे पास, तो उन्होंने देखी पहले भगवत गीता और फिर उन्हें कृष्णा बुक देखी, तो मैंने उनको ऑफर किया। मैंने तो मैं आवाज चली गई मतलब। हरे कृष्णा। को इजी वे में समझा सकूं। आवाज नहीं आई माता जी। कितना समझ में आया, इजी वे में समझाना है आपको कुछ किसी को। हरे कृष्ण। हरे तो मुझे कृष्ण। आवाज आ रही है आपको? हाँ आप छोटे में क्वेश्चन पूछ लीजिए अपना, मैं सिचुएशन समझ गया। तो मुझे आवाज आ रही है आपको? हाँ जी माता जी।
आप सबको आ रही है, मुझे नहीं आ रही। वैसे ही आ रही जैसे आपको मैं सुनाई दे। जैसे आपको आ पर्सनली रही आपसे है। पूछती हूँ प्रभु जी। ठीक है, आपका क्वेश्चन में समझ में आ पाया कि आप भगवत गीता देती हैं सबको, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इजी वे में कुछ समझाना चाहती हैं तो आप समझा दीजिए, तो और अच्छी बात है। और इजी में समझना है तो हमको गीता इन डिटेल कोर्स मिलेगी। ठीक है, आप सबका धन्यवाद। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए सेशन में। थैंक यू सो मच। भगवद गीता चैप्टर 1 हमने खत्म किया। आप बोलेंगे कि प्रोजेक्ट 30 तक तो आपने अच्छे समझाया, उसके बाद भगा दिया। तो ये 30 जो भी श्लोक है वो भगाए इसलिए क्योंकि जब भगवान आंसर करेंगे तो हम उसको इक्वेशंस हैं, जस्ट अर्जुन के लॉजिक्स हैं, आर्गुमेंट है। लेकिन वैसे ही मोरालिटी कई बार हमारे यहाँ भी अंदर आती है, मोरालिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके कारण हम धर्म से पीछे हट रहे होते हैं। तो अब भगवान जब आंसर देंगे तो उन क्वेश्चंस को हम लेके उसके रिस्पेक्टिव में डिस्कस करेंगे, उससे और चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, हरे कृष्णा।